Okay, so good evening, my dear students. As you know very well that today we are going to start the next topic. Means yesterday we had discussed about a lot of cylinder. What is cylinder? The definition of cylinder, and also we had discussed about how to find the area. Means curved surface area, total surface area of the cylinder एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इन सारे पहलुओं पर, इन सारे तथ्यों पर कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारा सिलेंडर हॉलो है तो इसका एरिया हम लोग किस टाइप से निकाल सकते हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इसका टोटल एरिया क्या होगा और इसका वॉल्यूम भी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, देखो हॉलो सिलेंडर, ये एक्चुअल में हॉलो सिलेंडर क्या है। ठीक है, आप लोगों को कल एक बात की थी, आप लोगों को जो कल सिलेंडर बताया गया था वो भी हॉलो था। ठीक है, लेकिन उस सिलेंडर में वो सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है, हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है। जैसे अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, वेट अ मिनट। तो लुक, आई एम हैविंग टू टाइप ऑफ सिलेंडर, मींस टू टाइप्स ऑफ ग्लास, यू कैन सी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, दिस टू ग्लास शोस टू सिलेंडर, दोनों सिलेंडर हमारे हॉलो हैं। ठीक है, ये ठोस सॉलिड भी हो सकते हैं, बट अभी हम दोनों सिलेंडर की हॉलो की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों सिलेंडर की थिकनेस को बच्चों ध्यान से देखो। यहां पर जब आप देखते हैं तो यहां पर आपको इसमें थिकनेस दिखाई दे रही है, इस सिलेंडर में आपको थिकनेस दिखाई दे रही है। थिकनेस क्या होती है? दिस थिंग। ठीक है, जो ये मेटल यूज हुआ है इस गिलास को बनाने में, ठीक है, ये थिकनेस है। यहां पर आपको थिकनेस दिखाई दे रही है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस ग्लास, इसे आप देखिए ध्यान से, यहां पर आप देख रहे हैं इसमें थिकनेस नेग्लिजिबल है तो, बट ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। तो इस कंडीशन में हम इस सिलेंडर को, हालांकि ये हॉलो है, बट इस सिलेंडर को हम लोग प्लेन सिलेंडर कंसीडर करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। ठीक है, इट विल बी कंसीडर एज प्लेन सिलेंडर, यानी ओनली सिलेंडर। ठीक है, क्योंकि इसमें थिकनेस नेग्लिजिबल है। इस सिलेंडर में आप लोग देख रहे हैं हॉलो ये भी है, बट यहां पर थिकनेस आ रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रही है? थिकनेस आ रही है। तो इसलिए इस सिलेंडर को हम लोग हॉलो सिलेंडर बोलते हैं एंड इट इज कॉल्ड ओनली सिलेंडर, जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात कर ली। तो इसको हम लोग रख देते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस टाइप के हॉलो सिलेंडर की। ठीक है, हालांकि ये ग्लास एक आप लोग देख सकते हैं सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल है, देख सकते हैं इसके टू क्रॉस सेक्शन है। अगर हम यहाँ से भी कट कर दें तो ये भी हमारा ओपन हो जाएगा, ये भी हमारा ओपन हो जाएगा। दोनों क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, कल बात की थी, डेफिनेशन बताया था। यानी दोनों क्रॉस सेक्शन हमारे इक्वल हैं। यूनिफॉर्म मींस दोनों क्रॉस सेक्शन हमारे इक्वल हैं, ये भी सर्कुलर है और ये भी सर्कुलर है और दोनों की रेडियस भी सेम होगी। ठीक है, पहली चीज ये जो थिकनेस है इसको हम लोग, ये आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन इज द थिकनेस। ठीक है, आई एम शेडेड दिस पोर्शन, आई एम गोइंग टू शेड दिस पोर्शन। देखिए, चलिए देखिए, और ये थिकनेस भी आपकी यूनिफॉर्म थिकनेस है। तो ये जो हमने शेड किया है, ठीक है, ये इस सिलेंडर की क्या है बेटा? थिकनेस है। ठीक, इस पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जो इस सिलेंडर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक, अब आप लोग देख सकते हैं वास्तव में यहां पर हमारे पास टू सिलेंडर बनने हैं। एक तो ये इंटीरियर सिलेंडर, एक तो ये इंटीरियर सिलेंडर है और दूसरा ये एक्सटीरियर सिलेंडर है। ठीक है, एक ये इंटीरियर सिलेंडर है और दूसरा एक्सटीरियर सिलेंडर है। जल्दी से बताइए, इंटीरियर सिलेंडर और एक्सटीरियर सिलेंडर क्या दोनों की रेडियस सेम है? यस शिवांगी, नो सर। यस बोल रही हो, नो बोल रही हो? नो। हाँ बेटा,
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इंटीरियर सिलेंडर और एक्सटीरियर सिलेंडर की रेडियस सेम नहीं है। तो हमने मान लिया कि एक्सटीरियर सिलेंडर की रेडियस है R1, ठीक है, यहां से यहां तक, और इंटीरियर सिलेंडर की रेडियस है R2, यहां से यहां तक। बट दोनों की हाइट सेम है h, भाई चाहे इंटीरियर और एक्सटीरियर हाइट तो सेम ही है, h है, ठीक है। तो दोनों की हाइट सेम है h। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, बिल्कुल जैसे कि हमने कल सिलेंडर का कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाला था, सेम हम लोग हॉलो सिलेंडर के केस में भी ये तीन चीजें फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। इन तीन फॉर्मूलों को हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर की बात चल रही है, तो हॉलो सिलेंडर का सी एस ए देखिए, सी एस ए ऑफ हॉलो सिलेंडर। कल आपको बोला था कि जब हम लोग सीएसए की बात करते हैं, एक मिनट देखिए, आप लोगों ने कल सीएसए निकाला था सिलेंडर का। सीएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। इस हॉलो सिलेंडर में आप देखिए कितने सीएसए बनने हैं, कितने कर्व सरफेस एरिया बनने हैं, यानी कितने आपके हॉलो सिलेंडर बनने हैं। एक तो इंटीरियर हॉलो सिलेंडर जिसकी रेडियस मानी है हमने R2, तो ये हो जाएगा 2 पाई R2H, और दूसरा बनना है एक्सटीरियर हॉलो सिलेंडर यानी एक्सटीरियर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 पाई R1H। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर के केस में हमारा आ जाएगा CSA ऑफ इनर सिलेंडर प्लस CSA ऑफ आउटर सिलेंडर, ठीक है। ये देखिए, अब इनर सिलेंडर की बेटा अगर हम बात करें तो वो हो गया 2 पाई R2H। भाई सीएसए सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई RH, कल पढ़ा था। तो इनर सिलेंडर में बस हमारी रेडियस R2 आ रही है, एक्सटीरियर सिलेंडर में 2 पाई R1H, यहां से 2 पाई हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 पाई H हमारा कॉमन आ रहा है, 2 पाई और H, 2 पाई H कॉमन आ रहा है, यहां बचा R2 प्लस R1। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 पाई R1 प्लस R2 और H। ये आपका हो गया CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। आपको देखिए पूरा ड्राइव नहीं करना, आपको बस ये रेडियस याद रखनी है। आपका CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों 2 पाई RH, ठीक है, और CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर 2 पाई R1 प्लस R2H, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ओके बेटा ओके, अब हम लोग बात करते हैं टीएसए की, इसकी, ठीक है, इसकी टीएसए की। देखिए टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब आ रहा है टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया। अभी आप लोगों ने सिर्फ कर्व्ड पोर्शन का एरिया निकाला था, आप लोगों ने सिर्फ इसका इनर और आउटर का एरिया निकाला था। अब टोटल में आपका टॉप भी इंक्लूड होगा और बॉटम भी, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे टीएसए ऑफ टोटल, टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल्स टू सीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। और क्रॉस सेक्शन है कितने 2, तो 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अभी आपने पीछे निकाला था 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू H प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखिए ये जो शेडेड पोर्शन आ रहा है हमें इसका एरिया निकालना है। आप लोग जानते हैं यहाँ पे 2 सर्कल बन रहा है बाहर, और शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो बाहर वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले यानी अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दो, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। बाहर वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, और अंदर वाले सर्कल का एरिया पाई R2 स्क्वायर।
हमको चाहिए शेडेड पोर्शन का एरिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, 2 इसलिए लगाया है क्योंकि 2 क्रॉस सेक्शन है, टॉप और बॉटम। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, पाई r1 स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ठीक है। देखिए, तो 2 पाई r1 प्लस r2 इंटू एच इंटू 2 पाई, ये बनना है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बच्चों। ये हो जाता है हमारा a माइनस बी एंड a प्लस बी। यहां पर आपका 2 पाई r1 प्लस r2, 2 पाई r1 प्लस r2 कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो 2 पाई r1 प्लस r2 कॉमन आ गया। अब हमारा बचा क्या, 2 पाई r1 प्लस r2 कॉमन ले लिया, यहां से बचा बच्चों h, और यहां पर बचा r1 माइनस r2। देखिए 2 पाई r1 प्लस r2 यहां पे आ गया, ठीक है। यहां पर बचा h और प्लस r1 माइनस r2, क्योंकि 2 पाई r1 प्लस r2 कॉमन ले लिया है। तो ये हो जाता है बच्चों हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। बताइए, फॉर्मूला क्लियर हो गया। यस सर। ओके, अब देखिए बात ये आ रही है कि इसे याद कैसे रखें, इसे याद कैसे रखें। तो देखिए आप लोगों को इसको एक बार याद करने का देख लेते हैं हम लोग, इसको रेस कर रहे हैं। देखिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, कोई आपको इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये याद करना बहुत जरूरी है। देखो तुम लोगों को सिर्फ याद रखना है सी एस ए ऑफ सिलेंडर, वो क्या होता है 2 पाई आर एच। आप कह रहे हैं सी एस ए ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो 2 पाई तो मालूम था हॉलो सिलेंडर में 2 रेडियस होती है, तो रेडियस 2 कर दो, r1 प्लस r2 h, ये हॉलो सिलेंडर का हो गया सी एस ए। अब तुमने से बात हो रही है टी एस ए, क्या टी एस ए ऑफ टोटल सिलेंडर, टी एस ए ऑफ सिलेंडर, टी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना था 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r और h प्लस r या r प्लस h लिख लो, ठीक है। ये था टीएसए ऑफ सिलेंडर, 2 पाई r h प्लस r या r प्लस h जो भी हो, ठीक है। 2 पाई r h प्लस r, ये था टीएसए ऑफ सिलेंडर। अब बात हो रही है टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r का यहाँ पे हो गया बच्चों r1 प्लस r2, ठीक है, ब्रैकेट में h, अब यहाँ पे r का कर देना r1 माइनस r2। बिल्कुल क्लियर हो गया। मतलब आपको ये हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूले याद रखने के लिए सिर्फ सिलेंडर के फॉर्मूले अगर याद है तो हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूले आप लोग इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दो फिर से, 2 पाई आर एच था सिलेंडर का फॉर्मूला, हॉलो सिलेंडर का हो गया 2 पाई r1 प्लस r2 h। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2 पाई r h प्लस r, हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r की जगह r1 प्लस r2, h की जगह h है, r की जगह r1 माइनस r2। इट्स सिंपल, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों वॉल्यूम की, ठीक है। देखिए देखिए फिगर इरेंज हो गया, जल्दी से बना देते थोड़ा सा। ठीक है, बाहर वाले की, अंदर वाले की रेडियस, और ये हमारा एच होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर।
ठीक है बच्चों, इंक डालने रुक जाओ जरा। देखिए, तो बात हो रही है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। देखो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखिए। वैसे तो वॉल्यूम का आपने सिंपली मतलब समझा होगा, द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कि भाई ये हॉलो सिलेंडर है, दोनों तरफ से ओपन है, तो इसकी कैपेसिटी तो कुछ होगी नहीं। यहाँ पर इसका वॉल्यूम का मतलब है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर मींस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक दिस सिलेंडर, ठीक है। यानी वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर मींस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल टू मेक सिलेंडर, ठीक है। अब देखिए भाई, बात हो रही है मटेरियल की। आप लोग जरा ध्यान से देखिए, जहां पर हमने शेड किया है सिर्फ मटेरियल वहीं पर, बाकी यहाँ ये पूरा ओपन है, मटेरियल कहीं यूज नहीं हुआ है। तो हमें वॉल्यूम निकालना है हॉलो सिलेंडर का, मींस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल टू मेक द सिलेंडर, मींस हमें इस सिलेंडर के जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम निकालना है। अब सिलेंडर का मटेरियल का वॉल्यूम निकालने के लिए आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे निकालेंगे। बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर अंदर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर दें तो आपका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ही आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल टू मेक द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। प्यारे बच्चों, आप लोगों को कल बताया गया था और आप सब लोगों को पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। जब आउटर की बात हो रही है, आउटर की रेडियस कितनी है, R1, तो बस हमारा R किससे रिप्लेस हो जाएगा, R1 से, पाई R1 स्क्वायर एच माइनस इनर की बात हो रही है, इनर की रेडियस कितनी है, R2, तो इसका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर एच, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं बच्चों कि पाई एच आपका कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बचा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसे हम लोग इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। इससे हमें ये मेमोराइज बहुत जल्दी होता है, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो है क्या, आपको सिलेंडर का फॉर्मूला याद रखना है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। तो द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर, भाई हॉलो में कितनी रेडियस आती है, 2 रेडियस आती है, ठीक है। आपको मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है, तो बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर दिया, तो आपने बस करना क्या है, पाई का पाई रहेगा, आर की जगह क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और इंटू एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। एक बात ध्यान रखना, बहुत से बच्चे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर नहीं करते, वो लोग लिख देते हैं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहां पर उनका आंसर कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता है। तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, ठीक है, कि पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। बताइए जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ? यस सर। ओके बच्चों, ओके, ठीक है। तो एक बार हम लोग इनके फॉर्मूले को फिर से एक साथ देख लेते हैं ताकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत ना हो, इसलिए बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है, जल्दी से मेमोराइज हो जाए, जल्दी से ये सारी चीजें आपके फिंगर टिप पे क्लियर हो जाए। फिंगर टिप पे आप लोगों को ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है। इन द होल चैप्टर ऑल द क्वेश्चंस आर ऑन फॉर्मूले बेस्ड, ठीक है। थोड़ी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा आपको अपना लॉजिक लगाना होता है,
बट मोस्टली क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड, वहां पर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, सो बिलीव मी यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी सिंगल पार्ट ऑफ एनी क्वेश्चन। तो आप लोगों को सबसे पहली चीज है मेंसुरेशन में कि फॉर्मूले याद होने चाहिए। जल्दी से देखिए, फॉर्मूले ऑफ सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर। चलिए सबसे पहले बात की जा रही है सिलेंडर के बच्चों। जल्दी से बताइए, सीएसए बताइए, सिलेंडर का सीएसए, सिलेंडर का सीएसए। ओके ओके ओके, चलो देखो, 2 पाई आर हाँ तो एच। क्या हो जाता है 2 पाई आर एच। टी ऐसे बच्चों सिलेंडर की बात हो रही है, ऊपर लिख दिएगा यार 2 पाई R H+R, ठीक है। वॉल्यूम पाई R²H, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं हॉलो सिलेंडर की। हॉलो सिलेंडर का सीएसए क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई, ठीक, दो रेडियस होती है R1+R2 × H। 2 पाई R H याद रखिए, इससे हो गया 2 पाई R1+R2 H, ठीक है। फिर आ जाता है TSA, हॉलो की बात हो रही है, हॉलो सिलेंडर की। 2 पाई, पहला हो गया R1+R2, फिर यहाँ पे आ रहा है H+R, H+R की जगह कितना हो जाएगा R1 - R2। आउटर रेडियस है, R2 हमारी इनर रेडियस है। इन फॉर्मूले से फॉर्मूले निकल रहे हैं। तीसरा हो गया वॉल्यूम, पाई R² है, यहाँ पे हो जाएगा R1² - R2² × H। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे फॉर्मूले ऑफ सिलेंडर एंड फॉर्मूले ऑफ हॉलो काफी हद तक एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, जो आपको याद करने में काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। बताइए क्लियर हो गए, और याद करिए आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें डायरेक्टली हम आपसे क्वेश्चन ये फॉर्मूले पूछेंगे। क्लियर हो गए सर। सर हाँ बेटा, अब बोलोगे कुछ? अच्छा यस सर हाँ बोल रहे सर। चलो। हाँ सर, यस सर। चलिए, so now we are going to see the exercise 20A. It's based on the cylinder and hollow cylinder। जो पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, द हाइट ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर, द हाइट ऑफ अ circular cylinder
is 20 centimeter and the radius of its base is 7 centimeter. Find the volume, and the second part, that's total surface area. चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है। मुझे एक बार फिर से क्लियर कर दें, अगर सिर्फ सिलेंडर की बात हो रही है तो दिस इज ओनली सिलेंडर, इट्स नॉट अ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर होगा तो वहां पे क्वेश्चन में मेंशन जरूर किया होगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर द हाइट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। हाइट हमें कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, बेस हो चाहे टॉप हो चाहे बॉटम हो, ठीक है, रेडियस तो दोनों की सेम ही रहनी है, यूनिफॉर्म सिलेंडर होता है। तो रेडियस कितनी दे रखी है हमें? आर, दैट इज 7 सेंटीमीटर। पहले नंबर पे हमें निकालना है वॉल्यूम। जल्दी से बताइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई स्क्वायर एच। वेरी गुड। पाई एफ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7 होती है। आर आपका बच्चों यहाँ पे 7 दे रखा है, तो वी विल राइट इट 2 टाइम्स और यू कैन राइट स्क्वायर ऑफ द 7, दैट इज 49। और एच हमारा कितना है? 20। ऑलवेज एरिया कम्स इन यूनिट स्क्वायर, ये बात ध्यान रखना, एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में आता है। अब यहाँ पर यूनिट हमारे सेंटीमीटर दे रखी है, तो इट बिकम 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल हो गया बच्चों, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 22 दूनी 44, ठीक है। 22 की इससे कर दी 440 हो गया, इंटू 7 हो गया, 7 जीरो का जो 0, ठीक है, 7 4 जो 28 और 7 4 जो 28 और 2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर वॉल्यूम। सॉरी, ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम, ऑलवेज वॉल्यूम कम्स इन यूनिट क्यूब, तो इट विल कम इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देख लीजिए, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 7 है, स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिखेंगे, हाइट हमारी 20 है, ठीक है। 7 से 7 काट दिया, आप चाहे तो मल्टीप्लाई, हमने 22 की 2 से कर दिए तो 440 आ गया, फिर 7 से किए तो देखिए 7 0 0 7 4 28 का कैरी 2 7 4 28 और 2 30। आप लोग मल्टीप्लाई कैसे भी कर सकते हैं, ये आप पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल आता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं टीएसए ऑफ सिलेंडर की। जल्दी बताइए, टीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होता है? सर 2 पाई The curved surface area plus 2 cross 2 पाई आर, cross section. 2 पाई ये आर बेटा, सर 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। हाँ 2 पाई आर एच प्लस आर। तो देखिए 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 7 है, एच हमारा 20 है, ठीक है, और आर हमारा 7 है, रेडियस 7 है। यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, 22 2 जा 44 और ये हो गया 27, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 27 दूनी 54, 108, फिर 8 10, 27 108 और 10 118, ठीक है। तो दिस इज योर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया इससे, यह आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बाकी की कोई दिक्कत हो होमवर्क कर लेना, और फिर कोई पूछना हो तो कल पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे हैं हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स, how many cubic meters of earth must be dug out to make a well 20
8 मीटर deep and 2.8 meter in diameter. Also, find the cost of plastering its inner surface at rupees 4.50 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहे हैं हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, क्यूबिक मीटर्स की बात हो रही है यानी वॉल्यूम की बात हो रही है। क्यूबिक आ गया, क्यूब आ गया। ठीक है, तो कह रहे हैं हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी, देखिए, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल 28 मीटर डीप एंड 2.8 मीटर इन डायमीटर। कह रहे हैं मान लो ये आपके अर्थ है। ठीक है, आपको ये कितना अंदर तक खोदना होगा, इसको कितना अंदर तक डग करना होगा कि हमें एक कुआं बनाना है बच्चों जिसकी डेप्थ कितनी 2.8 मीटर डीप हो ये, ठीक, और 28 मीटर डीप है और 2.8 मीटर डायमीटर है। ये देखिए, ठीक है, ये आपका बन गया एक कुआं बन गया, ये हमारी अर्थ है, ये हम इसको डग कर रहे हैं। ठीक, डायमीटर दे रखा है 2.8 मीटर, रेडियस हो जाएगी 1.4 मीटर। ठीक है, कितना डीप है ये, जो डेप्थ हो गया वो इसकी हाइट हो गई 28 मीटर, 28 मीटर डीप है, 2.8 मीटर इसका डायमीटर है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल 2.8 मीटर डीप एंड 2.8 मीटर इन डायमीटर। कह रहे हैं एक हमें कुआं बनाना है अर्थ में, ठीक है, जिसका जो डेप्थ है वो 28 मीटर है और डायमीटर 2.8 मीटर, 28 मीटर और डायमीटर 2.8 मीटर है। तो इसको कितना गहरा खोदना होगा, ठीक है, यानी कितना गहरा खोद के बाहर निकालना होगा। तो एक बात बताओ, आप अर्थ से जो सॉइल बाहर निकालेंगे, भाई इसमें गड्ढा खोदोगे ये वेल बनाने के लिए, तो इतनी सॉइल तुम्हें बाहर निकालनी होगी। तो आप डगआउट करके अर्थ को डगआउट करके सॉइल बाहर निकालना है, उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस वेल। और वेल कैसा है हमारा, सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंडर में है। ठीक है, तो सिंपली देखिए सॉल्यूशन, ठीक, सो द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ वेल जमीन में जो कुआं बना है इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लोग जानते ही हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22.7 लगाइए, रेडियस आपका कितना दे रखा है 1.4 बच्चों, स्क्वायर कर दीजिए, हाइट आपकी 28 दे रखी है। ठीक है, तो 22/7 ये हो गया 1.4 इंटू 1.4 इंटू 28। ठीक है, कैंसिल आउट करिए, 0.2 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर आएगा दैट विल कम इन मीटर क्यूब। और ये क्यूबिक मीटर ही पूछ रहे थे देखो, ठीक है, क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब आ गया आपका, ये हो गया आपका वॉल्यूम। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सिंपली और आपका वॉल्यूम ऑफ द वेल आ गया। अब इसके बाद में जो भी पूछ रहे हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस। ठीक, देखिए ध्यान से, तो जो कुएं में जब भी प्लास्टर होता है, आप लोगों ने देखा होगा कुएं में जो प्लास्टर होता है, ठीक है, कुएं में कभी भी नीचे तो प्लास्टर होता नहीं भाई, ये कुआं हमारा नीचे से ओपन नहीं है, कुआं हमेशा नीचे से ये बंद है। ठीक है, और कुएं में नीचे तो कभी प्लास्टर होता नहीं है, ये वाला थोड़ी ना। ठीक है, तो कुएं में नीचे से प्लास्टर होता नहीं, आपको प्लास्टर कहाँ पे करना है, आपको प्लास्टर यहाँ पे करना है, बॉल पे करना है, इसकी बॉल पे। नीचे प्लास्टर कर दोगे तो कुएं में पानी कहाँ से आएगा। ठीक है, तो प्लास्टर आपको करना है इसकी बॉल पे करना है। तो जब बॉल पे प्लास्टर करना है, इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया, you have to find out the curved surface area। ठीक है, तो यहाँ पर कहना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस एट रुपीज 4.50 पर मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर, एक स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर, ठीक है, प्लास्टर की कॉस्ट कितनी है 4.50 रुपीज। तो हमें ये देखना है कि टोटल हमारा प्लास्टर का जो एरिया है वो कितना है, उसकी कैसे कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली आपका आंसर क्या है आ जाएगा। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि निकालना कैसे है, फिर तो हमारा हो क्या जाएगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लास्टर, एरिया ऑफ इनर प्लास्टर, और वो कितना जाएगा 2 पाई आर एच। पता है आपको पाई की वैल्यू 22.7 रखना, रेडियस आपकी कितनी है 1.41 है, आर एच आपकी 28 है, काट दीजिएगा इसको, 7 4 28, ठीक है, 22 22 2 44 और 14 24 56, ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ये क्या आ गया आपका मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसका एरिया अब देखिए, ये हमारा टोटल एरिया आ गया जिसमें हमें प्लास्टर करना है, हमें प्लास्टर यहाँ पे करना है। ठीक है, इसके राउंड जो भी कर्व सरफेस एरिया उस पे हमें प्लास्टर करना है। पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी करके आप लिखेंगे, सिंस कॉस्ट ऑफ
पर मीटर स्क्वायर प्लास्टर इज ₹4.50, ठीक है, इसे आप 4.5 भी ले सकते हैं। हैंस कॉस्ट ऑफ, जो भी आपका एरिया आया है, एरिया मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹4.50 और इनटू जो भी आपका एरिया आया है, तो इससे आपकी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। क्लियर हो गया? सर ओके बच्चों, ओके। तो इस एक्सरसाइज के होम क्वेश्चंस आपको होमवर्क में है, वो आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है। टॉपिक क्लियर हो गया है, फॉर्मूले एक बार फिर से याद कर लेना अच्छे से। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी एट योर होम। नमस्ते। या थैंक यू बेटा, वेलकम।